सोचो आज तुम्हारे पास पैसा है, सब ठीक चल रहा है और कल सुबह उठते ही पता चले कि नौकरी नहीं रही या कोई घर में बड़ी इमरजेंसी आ गई या कोई मेडिकल खर्च सामने आ गया। अब सवाल ये नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है कि तुम उसके लिए तैयार हो या नहीं। क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम से नहीं हारते, वो तैयारी न होने से हारते हैं और इसी जगह काम आती है एक बहुत पावरफुल चीज़ जिसे हम इमरजेंसी फ़ंड कहते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है और कैसे काम करता है। इमरजेंसी फ़ंड कोई फैंसी फाइनेंस टर्म नहीं है, ये सिंपल है, वो पैसा जो तुम सिर्फ मुश्किल समय के लिए रखते हैं, मतलब जॉब लॉस में, मेडिकल इमरजेंसी में या एक्सीडेंट या अचानक बड़ा खर्च सामने आ जाए उसके लिए। जैसे उसके लिए नहीं, शॉपिंग, वोकेशन, लाइफ़स्टाइल या ऐसे इन चीज़ों के लिए नहीं रखते। ये सिर्फ़ उस सर्वाइवल के लिए पैसा रखा जाता है। अब एक अनकम्फर्टेबल ट्रुथ सुनो, 99% लोग सैलरी आते ही सोचते हैं चलो एन्जॉय करते हैं और महीने के अंत तक अकाउंट ऑलमोस्ट ज़ीरो कर लेते हैं। फिर जब प्रॉब्लम आती है तो वे इधर-उधर माँगते फिरते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं या लोन लेते हैं या रिश्तेदारों से माँगते हैं, ब्याज पे पैसे लेते हैं और यही साइकिल उन्हें फाइनेंशियली वीक बना देता है। मान लो एक लड़का रोहित है, उसकी सैलरी महीने की 15,000 रुपये है, सब ठीक चल रहा था। अचानक उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और जब बिल आया तो बिल आया 50,000 रुपये। उसके पास ज़ीरो सेविंग थी, ना एक भी अकाउंट में रुपया, ना एक भी घर में रुपया। फिर क्या, उसे लोन लेना पड़ा और कुछ दिन बाद इंटरेस्ट बढ़ने लगा। सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाने लगा। अब वो परेशान रहने लगा। अगर उसके पास इमरजेंसी फंड होता तो ये सिचुएशन कंट्रोल में होती। अब बात आती है कि हमें इमरजेंसी फंड में कितने पैसे रखने चाहिए। तो सिंपल रूल समझो, अगर मंथली खर्च आपका 10,000 है तो कम से कम 30,000 से 60,000 के बीच आप पैसे रख सकते हैं। यानी कि 3 से 6 महीने का खर्च आप अपने अकाउंट या कहीं सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। और अगर इनकम स्टेबल है या कोई आपका बिजनेस है तो 6 से 12 महीने तक का भी आप रख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि इस पैसे को रखें कहाँ। इमरजेंसी फंड को कभी रिस्की जगह पे नहीं रखना चाहिए, जैसे स्टॉक्स, क्रिप्टो या एफडी। सबसे बेस्ट जगह है सेविंग अकाउंट। किसी बैंक में आप सेविंग अकाउंट खुला लो और उसमें पैसे रखो। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो इमरजेंसी फंड को भी इन्वेस्टमेंट समझते हैं और फिर सोचते हैं कि ये पैसा थोड़ा थोड़ा करके बढ़े और वो पैसों को मार्केट में ले जाते हैं और जब इमरजेंसी आती है तब पैसा फंसा होता है। और इमरजेंसी फंड तुम्हें अमीर नहीं बनाता, लेकिन ये गारंटी देता है कि तुम अचानक गरीब नहीं बनोगे। रिच लोग सिर्फ ज़्यादा कमाने वाले नहीं होते, वो फाइनेंशियली स्टेबल और प्रिपेयर्ड होते हैं। अगर तुम सच में फाइनेंस स्ट्रेस से बचना चाहते हो तो सबसे पहले स्टेप ये है कि इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करो। छोटा छोटा स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करो। याद रखना, प्रॉब्लम कभी बताकर नहीं आती, लेकिन तैयारी हमेशा कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए